हुसैनो या मज़लूम, या हुसैनो या मज़लूम, सैयदी इब्न ज़हरा हुसैन, या हुसैनो या मज़लूम। अल्लाहुम्मा क़रअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व मौलाना मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरू ली व ला तकफ़ुरून। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ाहिर है कि नमाज के लिए आधा घंटा बाकी है। मैं कोशिश करूंगा कि अपने वक्त के अंदर बात को मुकम्मल करूंगा इंशाअल्लाह। जी सही। और जो मोमिनीन अभी फर्श अज़ा से दूर हैं, अज़ा खाने के बाहर हैं, हो सकता है किसी मसरूफियात की वजह से नहीं आ पा रहे हैं। बहरहाल उनसे मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि अगर वो नहीं आ सकते हैं तो वहीं से इंशाअल्लाह ये चंद बातें इस हक़ीर की समाअत कर लेंगे तो शायद मेरे आने का मकसद हल हो जाएगा। पहली मर्तबा आपके दयारे मोहब्बत में हाज़िरी का शरफ़ हासिल हुआ है और मौला की नौकरी करने का मौका मिला है। मैं चाहूँगा कि कुछ मारूज़ात अपने नौजवानों के हवाले कर दूँ। बुज़ुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं और ज़ाहिर है कि उन लोगों ने बहुत से उलमा और ख़ुतबा और ज़ाकिरीन को सुना होगा। हम लोग छोटे मोटे ज़िक्र अहले बैत करने वाले कुछ मारूज़ात लेकर आपके दयारे मोहब्बत में हासिल हुए हैं। सिर्फ नौजवानों से ज़्यादा मुखातिब हूँ और बुज़ुर्गों से दुआएं चाहूँगा कि ये मजलिस अज़ा, ये ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये 2 महीने 8 दिन तक मुसलसल अज़ादारियों में जो नौजवान शिरकत कर रहे हैं, खुदा उन्हें कोई गम न दे सिवाय मज़लूम करबला के। मगर उनसे मैं मुअद्दबाना ये गुजारिश करूँगा कि जब शिरकत किया करो मजलिसों में तो कुछ अपने अंदर चेंजिंग, कुछ तब्दीली पैदा किया करो। इसलिए कि अगर मजलिसों को सिर्फ रस्मी तौर पे हम अदा करके चले जाएं कि फला साहब के यहाँ मजलिस से जाना ज़रूरी है, आए, मौला के लिए नहीं आए, उनके लिए आए जिन्होंने मजलिस रखी है, वो नाराज़ हो जाएंगे कि हमारे यहाँ आप आए नहीं, और ये सोच करके आएंगे और कुछ देर बैठेंगे और फिर चले जाएंगे। नहीं, बल्कि अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक इनकलाब का नाम है, एक तब्दीली का नाम है। मजलिस अज़ा में आइए तो अपने अंदर कुछ तब्दीली लाइए, कुछ चेंजिंग होनी चाहिए, कोई इनकलाब होना चाहिए, ताकि जब आप मजलिसों से उठ करके गुजरे तो राहों पे देखने वाले ये समझें कि ये किसी अहम तरीन जगह से आ रहा है इंसान, इसके अंदर कोई तब्दीली पाई जा रही है। एक दुरूद पढ़ दे वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये ऐसी दरसगाह है, ऐसी ओपन यूनिवर्सिटी कि जहाँ पे आने के बाद इंसान को अपने अंदर कुछ तब्दीली लाना चाहिए, कुछ चेंजिंग लाना चाहिए। हम मुसलसल
दिन में जुलूस, रात में शम्मेदारियां कर और अगर हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही है तो फिर सोचना ये चाहिए कि हम रस्मी तौर पर मजलिसें तो कर रहे हैं मगर अकली तौर पर हम मजलिसों को समझ नहीं रहे कि हमारे इमाम ने कुर्बानी दी क्यों की, सर कटाने का मकसद क्या था, इमाम हुसैन को क्या जरूरत थी कि मदीना छोड़ करके करबला गए। कभी इस चीज पे गौर करना चाहिए। और यही वजह है कि लोग नमाजों से दूर होते चले जा रहे हैं, मकसद हुसैन को भूल रहे हैं। अपना मकसद याद है कि हमारा मकसद है आजादारी का, हमारे बाप दादा करते चले आए हमें करना है और उससे बेहतर अंदाज है, लेकिन मकसद इमाम हुसैन को लोग भूलते जा रहे हैं। मैं न मजलिसों को बहुत ज्यादा बढ़ाता हूँ न नमाजों को बहुत ज्यादा अफजलियत देता हूँ, बल्कि एक जुमला यह कहता हूँ कि दोनों हम पल्ला हैं। कभी नमाज का मजलिस से कोई टकराव हो ही नहीं सकता और न मजलिस से नमाज पे कोई हर्फ आ सकता, इसलिए कि अगर मजलिस हुसैन ज्यादा हो रही है तो फिर नमाजें भी ज्यादा होनी चाहिए। थोड़ी सी तल्ख बातें हैं, मैं माजरत के साथ अपने कौम के हवाले ये दर्द है जो मैं बयान कर रहा हूँ। हुसैन कभी नमाजों से दूर करने का सबब नहीं बनता, बल्कि नमाजों में इजाफे का सबब बनता है। ये नौजवान माशाल्लाह से तशरीफ ला रहे हैं और मुझे एक फिक्रा याद आता है हमारे शहर आजमगढ़ के मौलाना मरहूम जनाब तहज़ुल हसन साहब का, वो अक्सर ये फरमाते हैं कि देखो मजलिसों में कभी ये सोच करके मकमूम ना हुआ करो कि मोमिनीन नहीं आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, बल्कि मोमिनीन कुरान की आयतों की तरह होते हैं, वो एक साथ नाजिल नहीं होते। मोमिनीन कुरान की आयतों की तरह होते हैं, वो एक साथ नाजिल हो ही नहीं सकते। जैसे कुरान 23 साल में आहिस्ता आहिस्ता नाजिल हुआ है, तो खैर इसमें भी 23 मिनट तो कम से कम लगने ही हैं। तो बहरहाल इससे मैं मुतमईन हूँ, इंशाअल्लाह लोग आ जाएंगे और जो नहीं आ पा रहे हैं इंशाअल्लाह वहाँ तक आवाज़ पहुँच जाएगी। और लेकिन देखिए मसला क्या है कि जो इतनी मजलिसें हो रही हैं जिक्र हुसैन हो रहा है, उसका असर क्यों नहीं हो रहा है। अभी इब्तिदा में बरादर अजीज जनाब हसन वास्ती साहब ने खुदा सुखन मीर अनीस का शेर पढ़ा और ये बताया कि वो दौर भी आलिमाना था, इल्म उस वक्त भी था और यकीनन आज उनकी जात पे पीएचडी कर रहे हैं, खुदा सुखन पे पीएचडी हो रही है मीर अनीस की। तो आप देखें क्या आज के दौर में वैसा कोई शायर है? नहीं। जबकि उस जमाने में ना इंटरनेट था, ना मोबाइल था, न ये लाउड स्पीकर था, लेकिन आज आप नेट के जरिए से देखें तो इस पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी जमीन नहीं है जहाँ पे खुदा सुखन का मर्जिया ना पाया जाता, इसलिए कि वो लोग मासूम सिफत शायर मासूम नहीं थे, लेकिन अपने अंदर ज़ुहद व तक़वा इस कदर पैवस्त कर चुके थे कि उस जमाने में जब लाउड स्पीकर नहीं था, मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, उस जमाने में भी उनकी आवाज दुनिया के गोशे गोशे तक पहुंची। आज हम मीडिया के जरिए से भी अपना पैगाम पहुंचाना चाहते हैं तो पूरे हिंदुस्तान तक नहीं पहुंच पाता। वजह क्या है? इसमें हमारी भी कुछ कमी है। हमने ज़ुहद व तक़वा से दूरी अख्तियार कर लिया, हमारी ज़बान के असरात खत्म होने लगे। वरना आज भी देखे मराजे किराम ये कहीं जाते हैं मजलिस पढ़ने के लिए, इनका कहीं प्रोग्राम होता है? मराजे किराम को देखें आप, चाहे आयतुल्लाह खामनाई साहब, आयतुल्लाह सिस्तानी साहब, कभी ये लोग यहाँ आए हिंदुस्तान में मजलिस पढ़ने के लिए? नहीं है। लेकिन इनका एक एक कोटेशन, एक एक जुमला, एक एक फिक्रा जो इस वक्त निकलता है, यह हवा के गोश पे मुअल्लक होकर मीडिया से पहले पूरी कायनात में छा जाता है। क्यों? इसलिए कि उनके अंदर ज़ुहद व तक़वा, उनकी ज़बान में असर, उनका एक फिक्रा, उनकी कलम चली, उनका हर फिक्रा कायनात के गोशे गोशे तक पहुंचता है। आज यहाँ ज़ाकिरीन चिल्ला चिल्ला के मर जा रहा है, लेकिन वजह क्या है? ये कमियां हमारी भी। इसी वजह से कौम गुमराह हो, पहले खुद की इस्लाह जरूरी है, फिर कौम की इस्लाह जरूरी है। बेआशना लोगों को हुसैन ने नहीं माना, बल्कि अक्लमंद बाहोश होशियार लोगों को हुसैन ने तलब किया। अगर मेरी आज़ादारी करना चाहते हैं तो अक्ल व शऊर के साथ करो। वाकई
हुसैन का गम एक आफाकी गम जो आज पूरी दुनिया में सैलाब की तरह फैल चुका है। कोई मुल्क ऐसा बाकी नहीं है जहाँ पे जिक्र इमाम हुसैन न होता। इसलिए कि एक मासूम की कुर्बानी है, वो कभी छुप नहीं सकती है, कभी दब नहीं सकती, बल्कि उस कुर्बानी को खुदा ने जिम्मा लिया है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, कि तुम मेरा जिक्र करो तो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। यह अल्लाह ने वादा किया कुरान में। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी कुव्वत व ताकत के साथ अल्लाह के जिक्र को उस वक्त जिंदा रखा है जब रेगज़ारे करबला में उलूहियत दफ्न होने वाली थी, जब उलूहियत बिल्कुल खतरे में आ चुकी थी और खुल्लम खुल्ला सीरिया से ऐलान हो रहा था शाम से कि न कोई कुरान आया है, न कोई शरीयत आई है, न कोई रसूल आया है, ये बनी हाशिम का ढोंग है, ये इक़्तिदार के लिए जंग करने के लिए आया है। इमाम हुसैन ने अपनी फौज को इस अंदाज में तरतीब दी कि कायनात समझ ले कि हुसैन जंग करने नहीं जा रहा, उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा है। अगर जंग करना मकसूद होता तो हुसैन कभी अपनी बड़ी ताकतों को तोड़ करके अलग अलग न करते। तारीख आपके पेश नजर है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद ये फरमाते हैं कि मेरे पास 4 ताकतें ऐसी थी उस जमाने में जब मैंने मदीना छोड़ा। 4 ताकतें ऐसी थी कि अगर ये चारों तरफ से मेरा हिसार कर लेती तो पूरी कायनात मिल के भी चाहती तो हुसैन पर एक ज़र्ब लगा दे, मुझे नामुमकिन था। लेकिन हुसैन ने हर ताकतों को अलग अलग कर दिया। पूरे वाक़या तफसील से नहीं पढ़नी, सिर्फ एक ताकत लेके जिसे अब्बास कहा जाता है, हुसैन गए मगर उसे भी इस्तेमाल नहीं किया, अब्बास को भी इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ये बताया कि देखो मैं सिर्फ लेकर के आया हूं ताकि दुनिया को यह पता चल जाए कि हुसैन एक ताकत लेके भी आया मगर उसे इजाजत नहीं थी। उनका मकसद जंग करना नहीं था, पैगाम इंसानियत पहुंचाना, कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए थे, मानवता के बचाव के लिए आए थे, कुरान को बचाने के लिए आए थे, अल्लाह की उलूहियत को बचाने के लिए आए थे। तो अल्लाह के जिक्र को ऐसे आलम में इमाम हुसैन ने जिंदा रखा, जबकि 56 मुल्कों पे हुकूमत करने वाला यजीद उस वक्त और आज के जोग्राफियाई नक्शे के एतबार से तकरीबन वर्ल्ड में, इस पूरे ग्लोब में 247 से ऊपर कंट्रीज पाई जा रही हैं, 247 से भी ऊपर पहुंच रही है। उस वक्त 57 या 58 कंट्री पे पूरा मुल्क, पूरी कायनात बसी हुई थी, क्योंकि ये अलग अलग मुल्क बटे हुए नहीं, दुनिया इतनी ही बड़ी थी लेकिन मुल्कों में कोई बंटवारा नहीं था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब पूरा एक था। जो आज भी नक्शे में आप देखते हैं कि श्रीलंका कोने में पाकिस्तान, और ये इसे मुल्क हिंद भी कहा जाता था, मुल्क सिंध भी कहा जाता था। बाज़ अरब वाले इसे सिंध के नाम से जानते थे और इधर के कुछ इलाकाई लोग जो थे वो हिंद के नाम से जानते थे। बहरहाल 58 या 59 मुल्कों पे पूरी कायनात उस वक्त मुश्तमिल थी, जिसमें 56 मुल्कों पे यजीद की हुकूमत थी। सोचिए इतनी बड़ी हुकूमत करने वाले यजीद एक हुसैन सब्बैयत की जरूरत क्यों मांगते? 56 मुल्क को साथ में था, इतनी बड़ी सत्ता का मालिक, तो अब फिर हुसैन का गठबंधन क्या जरूरी है? लेकिन यजीद जानता था कि जो पूरी कायनात मिलकर नहीं कर सकती है वो तन्हा हुसैन कर सकते हैं। एक दुरूद पढ़ दे और मोहम्मद वाले मोहम्मद, जो पूरी कायनात मिलकर नहीं कर सकती है वो तन्हा हुसैन कर सकते हैं, वरना एक हुसैन बैयत न कर तो क्या फर्क करे ना करे। लेकिन यजीद जानता था कि अगर हुसैन बैयत नहीं करेंगे तो पूरी कायनात मेरे हुक्म की ताबे जरूर है, लेकिन जब तक हुसैन मुखालिफत में है, जब तक मेरे तख्त और ताज को खतरा है, इसलिए वो इतना बजीद था। और हुसैन ने इनकार किया और अपने इनकार पे डटे रहे, और एक अजीम कुर्बानी जो पेश की वो सब आप ही लोगों के लिए, खुद अपने मफाद के लिए इमाम हुसैन ने कोई इक़दाम नहीं किया, उम्मत की इस्लाह के लिए। और यही वजह है कि आज जहां तक उम्मत पाई जा रही है, 247 मुल्कों से भी ज्यादा 950 ज़बानों में
तकरीबन तज़किरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आज पूरी कायनात में हुआ है। मैंने जब इस किताब को पढ़ा था जिसमें ये बातें मिली थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी ज़बानें पता नहीं हैं भी या नहीं है। लेकिन 2015 में जब मैं ज़ियारत के लिए गया करबला मोहल्ला में, न जाने कैसी कैसी ज़बानों में वहाँ जिक्र करने वाले मुझे मिले, तब मुझे यकीन आया कि वाकई 957 ज़बानों में जो राइटर ने लिखा है कि आज की तारीख में तकरीबन 957 ज़बानों में तज़किरा इमाम हुसैन हो रहा है, ये सच है, ये हकीकत है। और आज पानी के सैलाब की तरह पूरी दुनिया में जिक्र इमाम हुसैन मुहीत हो चुका है। आप सुपर पावर ताकत जिसे अमेरिका कहा जाता है, वहाँ की भी हिस्ट्री उठा के आप देखें तो वहाँ का आलम यह है कि वहाँ बड़े बड़े चर्च तोड़े जा रहे हैं, वहाँ पे आज़ाखाने तामीर किए जा रहे हैं, चर्च बिक रहे हैं। अब वहाँ पे ये शिया हज़रात चर्चों को खरीद करके उसे मिसमार करके वहाँ पे आज़ाखाने तामीर कर रहे हैं। और जब वहाँ के पादरियों से पूछा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो ये कहते हैं कि अब हमारे नौजवानों को अपने मजहब में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है, कोई ताल्लुक नहीं रह गया है, अब वो साइंस और टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं। वो ये कहते हैं कि इस्लाम जो उनका इस्लाम है, जो मजहब है, वो ये कहते हैं कि हमारा मजहब बहुत बुरा हो चुका है, हमारा इस्लाम बहुत ज़ईफ हो चुका है, अब साइंस का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, हम इसके पीछे चलेंगे। अब इन चर्चों में जा करके मोमबत्ती लेकर के वहाँ प्रेयर करने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि हम लाइब्रेरियों में जाएंगे, अपने इल्म में इजाफा करेंगे और दुनिया पे हुकूमत करेंगे। ये अंग्रेजों का कहना है। तो ये चर्च बिक रहे हैं। ये अमेरिका की हालत आज की मैं बता रहा हूँ कि वहाँ के बड़े बड़े यूरोप, कनाडा, लंदन, हर जगह की भी यही हालत है। वहाँ की जो अपनी इबादत गाहें हैं वो बिक रही हैं। वहाँ पे शिया हज़रात जा रहे हैं, उसे खरीद रहे हैं, तोड़ करके वहाँ आज़ाखाने तामीर किए जा रहे हैं। तो फिर वहाँ के पादरियों ने गौर करना शुरू किया कि आखिर इनका रहनुमा कैसा है कि जो ये अपने रहनुमा के नाम पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उठवा रहे हैं, इमारतें बनवा रहे हैं। तो उन्होंने जब देखा कि इमारतें तैयार हो गई, वहाँ पे ऐलान हो गया, मजलिसें शुरू हो गई, जाकिर मिंबर पे गया, देखा जिक्र हुसैन शुरू हुआ, वहाँ पे जवान भी आ रहे हैं, नौजवान भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, बूढ़े भी आ रहे हैं, औरतें भी आ रही हैं। जितने बच्चे हैं उससे ज्यादा नौजवान हैं, जितने नौजवान हैं उससे ज्यादा जवान हैं, जितने जवान हैं उससे ज्यादा बुजुर्ग हैं, जितने बुजुर्ग हैं उनसे ज्यादा औरतें हैं। एक मरतबा मजलिस के बाद वहाँ के पादरी आगे बढ़े, आगे कहा, सरकार ये बताइए कि आपके पास कौन ऐसी ताकत है कि जो आपकी इबादत गाहों में आज भी मजमा छलकता हुआ नजर आ रहा है। तो वहाँ के उलमा ने बेसाख्ता ये कहा, सुनो, दुनिया के रहनुमा फना हो जाएंगे, हमारे पास हुसैन है, जहाँ हुसैन होगा वहाँ पर सारी कौमें यकजा होकर के जिक्र हुसैन करेंगी। एक दूर पर्दे पर मोहम्मद अल्लाह। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास हुसैन है, हुसैन के अंदर वो मकनातीसियत, वो कशिश है कि जब भी फर्श आज़ा बिछ जाता और ये मिंबर लगा दिया जाता तो फिर लोग जुग दर जुग आते हैं और जिक्र हुसैन को सुनते हैं। इसलिए कि जिक्र हुसैन में अल्लाह ने वो कशिश रखी है कि सिर्फ अपने ही नहीं गैर भी सुन करके आते हैं कि बाबा हुसैन का ताजिया उठने वाला, आका हुसैन का मातम होने वाला। आप अपने मुल्क की तहजीब में देख लें, यहाँ पे हिंदू भाई भी ताजियादारी कर रहे हैं, अहले सुन्नत भाई भी करते हैं। सिर्फ अपने आप पे आप ये फख्र न करें कि तन्हा आप ही हैं, बल्कि आप देखें, तारीखों में पढ़ें और किताबों के जरिए से आपको मालूम हुआ। अब तो खैर नेट के जरिए से हर चीज़ें दस्तयाब है। खुदा की कसम आज़ादारी ऐसी जगहों पे भी हुई है जहाँ पे आदिमानव पाए जाते हैं, जहाँ पे आप तशरीफ फरमा फौज से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। और मैंने एक वाक़या पढ़ा था किसी एक फौजी का ही कि उनकी ड्यूटी ऐसे जगह पे लग गई जहाँ पे आदिमानव बसते थे और ऐसी जगह पे जंगल में ड्यूटी लग गई। शिया थे वो, उनका वाक़या मैंने पढ़ा और कुछ लोगों से सुना कि उन्होंने ये बताया कि जब हिलाले मुहर्रम निकलने वाला था तो मेरा दिल बेचैन हो रहा था कि मुझे काश छुट्टी मिल जाती, मैं अपने वतन चला जाता
और आका का अपने फर्श अज़ा बिछाता और मातम करता। लेकिन उस वक्त वहाँ के हालात कुछ ऐसे थे कि सरकार ने उन्हें छुट्टी नहीं दी, कहा कि नहीं अभी छुट्टी पे नहीं जा सकते, यहाँ के हालात बहुत ख़राब है, तुम्हें कुछ दिन यहाँ रहना होगा उन जंगलों में, ताकि कोई घुसपैठी यहाँ से आने ना पाए। उधर का वो रास्ता ऐसा था। बहरहाल वो ड्यूटी पे लगे हुए। उनका ये बयान है कि जब हिलाल मुहर्रम नमूदार हो गया, फलक पे चांद आ गया, तो कहा कि मैं तन्हा था, मैंने सिर्फ ज़िरिया कर लिया, फिर अपनी ड्यूटी पे लग गया। और रात के आधे हिस्से के बाद जंगलों के रास्तों से मैं पहरेदारी करता हुआ इधर उधर गुजर रहा था, टहल रहा था कि कोई नक्सली, कोई घुसपैठ आने ना पाए। तो मैंने देखा कि उन्हीं जंगलों के दरमियान कुछ ऐसी जगह है जहाँ कुछ जगह मियाना है, जहाँ पे ज़्यादा दरख्त नहीं है, वहाँ पे कुछ रोशनी का एहतमाम है, कुछ मशालें जल रही हैं, और वहाँ पे कुछ आदिमानव लोग जमा है। और एक देहात में, आप यहाँ, मैं भी गांव से ही ताल्लुक़ रखने वाला है, कि आप देखते हैं कि जैसे छोटे बच्चों को ढकने के लिए जानवरों के कुछ ऐसी चीज़ जमा की जाती है जिसके अंदर से रोशनी का भी एहतमाम हो। तो ऐसी चीज़ से कुछ ढके हुए वो रखे हुए, और उसके गिर्द हल्का बना करके आदिमानव लोग मातम कर रहे थे। तो ये बड़ी हैरत से वहाँ पे गए और जाकर के उनसे सवाल करते हैं, तो इनकी ज़बान न वो समझ रहे हैं, न उनकी ज़बान ये समझ रहे हैं। बहरहाल उस कबीले में एक जो सरदार था वो निकला, और निकलने के बाद फिर इनसे मेरा गुफ्तगू हुआ अपनी टूटी फूटी ज़बान में, उसे थोड़ा बहुत जो कुछ बोलना आता था। तो उसने पूछा कि आप क्या चाहते हैं? कहा भाई मैं एक फौजी हूँ, यहाँ ड्यूटी पे हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग ये कर क्या रहे हैं। तो उसने जो भी अपनी ज़बान में बताया, और जितना इन्होंने समझा, इनका जो तर्जुमा है, इनकी जो ज़बान है वो मैं पेश कर रहा हूँ। उन्होंने ये बताया कि उस आदिमानों ने ये बताया कि जब फर्शे अज़ा बिछता है, जब हिलाल मुहर्रम का चांद नमूदार हो जाता है, तो हम लोग एक चक्की होती है, एक चक्की जिसे बीबी ज़हरा की चक्की समझ करके हम इससे ढक करके रखते हैं पर्दे में, और रख करके उनके लाल का मातम करते हैं कि इस महीने में उनके ऊपर मुसीबत पड़ी थी। तो आप सोचिए कि अज़ादारी कैसी कैसी जगहों पे हो रही है। ये तो आप खुशनसीब हैं कि आप खुली फ़ज़ा में तज़किरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कर रहे हैं, और ज़िक्र इमाम हुसैन आज पूरी कायनात में हो रहा है। लेकिन बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे पाबंदियाँ हैं, सख्तियाँ हैं, लेकिन तलब उनके दिलों में बहुत ज़्यादा होती है जहाँ पाबंदियाँ लग जाती हैं। यहाँ आज़ादी क्यों? आज़ादी की वजह से लोग बिल्कुल आज़ाद ख्याल में मजलिसें सुनते रहते, कोई बाहर बैठा है, कोई टहल रहा है, कोई घूम रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। खुदा की कसम है, मेरा ये दावा कि अगर एक साल आपके ऊपर बैंड लगा दिया जाए, दूसरी साल ऐलान से पहले आप फर्श अज़ा पे नजर आएंगे। एक साल अगर मुहर्रम पे बैंड लग जाए किसी भी वजह से, खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर खुदा न खास्ता अगर एक साल बैंड लग जाए, तो आप दूसरी साल ऐलान से पहले फर्श पे होंगे कि हमें आका हुसैन का मातम करना है। और मैंने खुद ये महसूस किया है, मैंने देखा है कि मेरे गांव के, मेरे पूर्व जवार के वो नौजवान जो मजलिसों में शिरकत नहीं करते थे, बाहर टहला करते थे, लेकिन जब वो सऊदी चले जाते हैं तो रोजाना की मजलिसें वो लाइव देखते हैं, फोन करते हैं कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। यहाँ रह के वो मजलिस नहीं सुनते थे, वहां जाकर के पेशखानी भी सुन रहे हैं, मरसिया खानी भी सुन रहे हैं, इसलिए कि अज़मत हुसैन उनके सामने आश्कार हो रही है। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब मजलिस हुसैन उनके समझ में आ रहा है। तो यहाँ चूंकि आज़ादी की वजह से लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन बहरहाल मुझे उनसे शिकवा भी नहीं है, जहाँ भी हैं, जैसे हैं, जिस आलम में हो, बस कोशिश ये करें कि मजलिसों को ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करें, और सुन करके अपने अंदर कोई चेंजिंग, थोड़ी सी तब्दीली ज़रूर लाने की कोशिश करें, ताकि देखने वाले ये समझें ये हुसैनी अज़ादार है, ये हुसैन के चाहने वाले हैं, उस हुसैन के जिस हुसैन ने सजदे के आलम में सर कटा दिया। आप जिस अकीदत के साथ फर्श अज़ा पे आ रहे हैं, उसी अकीदत के साथ मुसल्ला इबादत पे भी जाइए। मैंने बिल्कुल इब्तिदा भी ये फिक्र कहे कि हुसैन कभी नमाजों से दूर नहीं करता, बल्कि और नमाजी बनाते हैं उसे। और इसका सबूत खुद उनकी जिंदगी में ये देखने को मिला कि पैगंबर इस्लाम मस्जिद नबवी में मुसल्ला इबादत पे है, आलम सजदा में इमाम हुसैन आकर के पुष्प पे बैठ गए। वाक़या आपका सुना हुआ, सिर्फ नतीजा देना है
जिब्रील का हुक्म, जिब्रील के जरिए से हुक्म खुदा आया, कहे रसूल खुदा, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, ए हबीब, अपने सर को सजदे से उस वक्त तक न हटाना जब तक हुसैन खुद से न उतर जाए। इसलिए कि अगर आप हुसैन को हटा देते हैं तो नमाज अफजल हो जाएगी, हुसैन मफजूल हो जाएगा। पूरी तवज्जो रखें, नमाज अफजल हो जाएगी, हुसैन मफजूल हो जाएगा अगर आप हुसैन को हटा देते हैं। और अगर हुसैन आपकी पुश्त पे बैठे हैं, आप नमाज तोड़ देते हैं तो फिर हुसैन अफजल हो जाएंगे, नमाज मफजूल हो जाएगी। लिहाजा ऐसी सूरत में आप जिक्र को तवील करिए, न हुसैन को हटाइए न नमाज तोड़िए। काश के जुमला हो जाए, न नमाज तोड़ने का हुक्म आया न हुसैन को हटाने का हुक्म आया। नहीं कहा जब तक हुसैन, जब तक जिक्र खुदा, तो अब समझ में आया कि ये 70 मरतबा सुभाना रब्बियल आला व बिहम्दे कह के पैगंबर इस्लाम पूरी कायनात को ये पैगाम दे रहे हैं कि हुसैन नमाजों में इजाफे का सबब तो है, कमी का सबब नहीं बनता है। सलवात पढ़े वर मोहम्मद। जहां हुसैन आ जाए वहां नमाजों में इजाफे हुआ करते हैं, कमी नहीं हुआ करते। और अगर कमी है तो हमारे हुसैनी होने में कोई कमी नहीं। हम फिर अपने गरेबान में झांक के देखें कि कौन ऐसी कमी है जिसकी वजह से हमारा दिल रुजू नहीं हो रहा नमाज में। हम फर्श अज़ा पे तो आ रहे हैं, मस्जिदों की तरफ नहीं जा रहे। कौन ऐसी कमी है? अपनी उस कमी को दूर करें। और खुदा की कसम, जिस दिन ये कमियां दूर हो जाएंगी तो कोई सवाल नहीं उठेगा कि अज़ादारी अफजल है या नमाज अफजल है। दोनों अपनी अपनी जगह पे। सिर्फ पैगंबर इस्लाम ने फैसला कर दिया कि जब हुसैन का मकाम भी अपनी जगह पे, नमाज भी अपनी जगह पे। और नमाजों को भी जो लोग पढ़ रहे हैं, अब मैं उनके लिए जुमला सर्व कर रहा हूँ, जो लोग पढ़ रहे हैं उनसे ये गुजारिश है कि नमाजों को भी रस्मी तौर पे ना पढ़ें। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि मजलिस को रस्मी तौर पे ना अदा करें कि बाप दादा करते चलाए तो हमें करना है। अब्बा ने शिरमाल बांटी थी तो हम उससे बेहतर बांट रहे, या उस जमाने में अगर लाई या तोस बांटे जा रहे थे तो आज हम शिरमाल बंटवा देंगे। ये तो तसव्वुर लेके मजलिस से ना करें। किरदारों की इस्लाह जरूरी है। तबर्रुक में सुधार करना ये कोई कमाल नहीं है कि तबर्रुक उस वक्त हल्का था आज भारी हो गया। नहीं, किरदार अगर पहले हल्का था तो उसको वजनी कर लीजिए। खुदा की कसम ये थोड़ा सख्त मौजू जरूर है, बड़े खुश्क मौजूआत हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कुछ पैगाम जवानों तक पहुँचे, वरना नारे हैदरी और नारे खैबरी की मजलिस में भी पढ़ना जानता हूँ। और जैसा कि ब्रदर अजीज जनाब हसन वास्ती साहब ने बताया कि मैं एक नाज़िम भी हूँ, एक शायर भी हूँ, खतीब भी हूँ, तो मुझे हर तरीके के मजमे को झेलना आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आजमगढ़ शहर का जो सबसे बड़ा इलाका शियों की आबादी शिवली, जहाँ तकरीबन 300 से घर से ज़्यादा आबादी है, 24 घंटे मजलिसें होती है और हम लोगों ने हर मजमे को झेला है। 12 अफराद में भी मजलिस पढ़ी है, 1200 अफराद में भी मजलिसें पढ़ी है। तो बहरहाल मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि मजमा कितना है, मैं चाहता हूँ कि कुछ कौम की इस्लाह हो जाए। वरना दादू तहसीन और नारे की मजलिस मुझे आती है, मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ उसके साथ साथ आपके जहनों तक कुछ पैगामात पहुँचे, कुछ मकसद हुसैन पहुँचे। मकसद हुसैन क्या था और हुसैन ने अपने मकसद को बचाने के लिए कितनी मेहनत की। खुद इमाम हुसैन ने कितना इंतखाब किया है, बहनों को साथ लेके चल रहे हैं, अभी मसाइब पे नहीं आ रहा, बेटा भी साथ लेके जा रहे हैं। सैयद सज्जाद से ये हुक्म भी दे रहे हैं कि बेटा हमारे बाद तुम्हें जिहाद अकबर करना है, जिहाद अजीम करना है। पूछा बाबा वो कौन सा जिहाद है? कहा हमारी शहादत तो यही हो जाएगी, लेकिन हमारे मकसद को कायनात तक पहुंचाएगा कौन? तुम्हें जिंदा रहना है, कायनात को बताना मैं 1900 जख्मों के बाद एक सजदा कर रहा हूं, तुम्हारे हाथ में हथकड़ी होगी, पैरों में बेड़ी होगी, गले में खारदार तौक होगा और राहे कुफो शाम में सजदा करके बताना होगा कि नमाज कितनी अजीम है, नमाज कितनी अजीम है। वरना सन 61 हिजरी 10 मुहर्रम के बाद करबला खत्म हो गई। ये क्या जरूरत थी बीमार करबला सैयद सज्जाद को जाने की?
जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम को इमाम हुसैन को अपनी कुर्बानी देनी थी, दे चुके थे, लेकिन फिर वो मकसद कौन बताता कि किस लिए गए थे। तो अगर हुसैन ने ये चाहा कि मेरा मकसद मेरे बेटे के जरिए से पहुंचे, और सिर्फ एक बेटा ही नहीं, एक पोता भी जा रहा है, पांचवें इमाम भी है, और लोग ये कहते हैं कि बीमार करबला को इजाजत इसलिए नहीं दी कि नस्ल इमामत को बाकी रखना था। नहीं, नस्ल इमामत तो पांचवें इमाम से भी चल सकती थी, पांचवें इमाम मौजूद थे। बड़ा कीमती जुमला है, आप इस पे कभी गौर करिए करबला में कि इमाम हुसैन ने इजाजत क्यों नहीं दी बीमार करबला सैयद सज्जाद। पांचवें इमाम मौजूद थे, चौथे इमाम को भेज देते जंग में, चलो नस्ल इमामत इनसे चलेगी, लेकिन क्यों नहीं भेजा? सैयद सज्जाद को भी नहीं भेजा और इमाम बाकिर को भी नहीं भेजा, जबकि इमाम बाकिर का 4 से 5 बरस का सिन मिलता है उसको। 6 माह का अली असगर शहीद हो रहा है, 4 बरस के इमाम बाकिर को जिंदा रख रहा है। क्यों? मकसद क्या था, रीजन क्या था? कभी गौर करो कि इमाम हुसैन का मकसद यह था कि 2 इमामों की गवाही चाहिए, कम से कम 2 इमामों की गवाही बैक वक्त हुसैन की कुर्बानी के लिए। और अगर एक को लोग ये कह के छोड़ दें कि वो छोटा था, कम सिन था, तो दूसरा तो जवान था। तो 2 इमामों को बैक वक्त इमाम ने रखा करबला और इनको जिंदा रखा। और इसके साथ साथ दूसरा मकसद ये भी था कि अपना अख्तियार बताना था कि देखो हमें मजबूर ना समझना, हम बाख्तियार हैं। सूरह वल असर की तशरीह कर दी इमाम हुसैन ने कि देखो 28 रजब सन 60 हिजरी को जो 6 महीने पहले मैंने मदीना को छोड़ा था, उसी वक्त वली चाह रहा था कि मेरा सर तन से जुदा कर दे, लेकिन वल असर की कसम मैंने खा के बताई कि असर की कसम इंसान घाटे में है। किस असर की कसम? जिस असर को मैंने चुना है, जिस असर के वक्त मैं शहीद किया जाऊंगा, जब तक वो असर का वक्त आ नहीं जाएगा हुसैन शहीद नहीं हो सकता। एक दुरूद पढ़ दे बर मोहम्मद वाले। तो हुसैन ने अपना वक्त भी मुअय्यन किया था, अपनी कुर्बानी का दिन, तारीख, वक्त सब मुअय्यन कर चुके थे इमाम हुसैन, और एक खुला हुआ चैलेंज कर दिया था यजीदियों को कि देखो मैं मदीना छोड़ रहा हूं ना, तो मुझे मदीने में कोई नुकसान पहुंचा सकते हो। मक्का जाऊंगा, हाजियों की शक्ल में लोग आएंगे मुझे कत्ल करने, लेकिन वहां भी नहीं तो मुझे कत्ल कर पाओगे। फिर मैं मक्का से निकलूंगा और मुताद्दिद मंजिलों को तय करता हुआ जाऊंगा, मैं मकाम ज़बाला से लेकर मकाम सालबिया के दरमियान हो आएगा, मेरा रास्ता रोकेगा, और फिर मैं करबला तक जाऊंगा। तो ये न समझना कि तुम मुझे करबला ले जा रहे हैं, बल्कि हुसैन तुम्हें करबला ला रहे हैं। हुसैन ने कहा कि मेरा नाना मदीने में शहीद हो गया, उनके कातिलों के बारे में किसी को पता नहीं चल सका। मेरा बाबा कूफे में शहीद कर दिया गया, किसी को पता नहीं चला। मेरी माँ के ऊपर मसाइब ढाए गए, उनके कातिलों का पता नहीं चल सका। मेरा भैया हसन खामोशी से इस दुनिया से चला गया, लेकिन हुसैन अब खामोशी की मौत नहीं अख्तियार करेगा, बल्कि हुसैन खुरूज करेगा, निकलेगा अपने घर से उम्मत की इस्लाह के लिए। मदीना से मक्का, मक्का से करबला तक आएगा। करबला में जमीन खरीद करके ये बताया कि देखो करबला हुसैन बसा रहे हैं, और करबला तक आना हुसैन का मकसद था, यजीदियों का नहीं कि यजीद चाहता था कि वो करबला तक आए। यजीद तो यही चाहता था कि वलीद वहीं उन्हें खत्म कर दे, मदीने ही में किस्सा तमाम हो जाए, लेकिन हुसैन इनको यहां तक लाएगा। तो मकसद हुसैन कायनात समझे कि मकसद क्या था। अज़ादारी के साथ साथ नमाजों को पेश नजर, और वो बात जल्दी से अर्ज कर दूं, बात आगे बहुत बढ़ गई। नमाज मार्फत के साथ जो पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं, खुदा उन्हें बीमार करबला के सदक़े में पढ़ने की तौफीक दे, और जो पढ़ रहे हैं अब उनके लिए फिक्रा सर्फ कर रहा हूं कि मुसल्ले इबादत पे जाकर के आप वजू करके जल्दी जल्दी सूरह हम और सूरह इन्ना अतैना कल कौसर या सूरह वल असर की तिलावत करके रुकू और सजदा करके उठ ना जाया करें। कभी नमाजों पे गौर किया कि अल्लाह ने ये नमाजें रखी क्यों, इसका फायदा क्या है? हम और आप जाते हैं तो सारी भूली हुई चीज दूसरी मुसल्ले पे याद आती है ना, ये बिल्कुल सच्चाई है। सारी भूली हुई चीज जैसे नियत की याद आ गई।
कितना काम है वो सब याद आ गया उसे, जो सब भूला बिसरा था सब याद आ गया, इसलिए कि हमने खुदा की मार्फत हासिल नहीं की। किसकी बारगाह में हम पहुंचे? अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, सूरह अराफ की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या बनी आदमा खुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ल मस्जिद। ऐ औलाद आदम, जब मस्जिद में जाया करो तो अपने आप को सजा लिया करो, संवार लिया करो, जीनत कर लिया करो, वजू के बाद कंघी कर लिया करो, टोपी लगा लिया करो, वजू से पहले मिसवाक कर लिया करो, ताकि तुम्हारे मुंह से बदबू ना आने पाए। और अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो कम से कम अपनी उंगली से ही दांतों को साफ कर लिया करो। ये वजू क्यों रखा गया? इसीलिए कि ताकि आप सेहतयाब भी रहें, सही भी रहें, और उसकी बारगाह में पहुंचिए जो कायनात में सबसे बड़ा है। आप एक छोटी सी ऑफिस जाने के लिए अपने आप को मेंटेन कर लें फौरन, है ना? घर में आप किसी भी हालत में, और घर ही में अगर कोई खुली बैठक हो जाए, प्रधान का बुलावा हो जाए या कोई और अधिकारी आ जाए, भाई का अधिकारी, अब इंसान उस सूरत में नहीं निकलता जिस सूरत में है घर में, बल्कि अपने आप को फौरन जल्दी जल्दी रास्ता करेगा, फिर उनके पास जाएगा। तो अल्लाह ये कह रहा है कुरान में, या बनी आदमा खुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ल मस्जिद, जब तुम मस्जिद आया करो तो अपनी जीनत किया करो, अपने आप को सजाया करो, संवारा करो, इसलिए कि तुम अल्लाह की बारगाह में आ रहे हो, उससे बड़ी कोई बारगाह नहीं है। तो जब तुम एक आम आदमी के यहाँ लुंगी पहन के नहीं जाते हो, एक आम लिबास में नहीं जाते हो, तो फिर मेरी बारगाह में जिस हालत में चाहे काहे चले आते हो? क्यों आते हो? ये देखिए सच है, मसले में छूट है, नमाज हर हाल में पढ़ना, आप किसी भी हाल में नमाज पढ़ सकते हैं, सिर्फ शर्मगाहों का ढकना वाजिब है, ये हकीकत है, लेकिन मजबूरी। ये नहीं कि आपके पास लिबास है, गर्मी हो रही नहीं पहने, बंडी बजा के नमाज पढ़ रहे हैं, ये नहीं, शरीयत में इसकी इजाजत नहीं। इसलिए कि अभी आप अपने रिश्तेदार के यहाँ जाएंगे तो लिबास पहनेंगे, तब गर्मी नहीं लगेगी। ऑफिस में जाना हुआ, आपने सूट पहन लिया, गर्मी नहीं लगी। किसी भी बड़े ओहदेदार से मिलना हुआ, आपने ड्रेस पहन लिया, गर्मी नहीं लगी। तो फिर अल्लाह के बारगाह में जाने में आपको गर्मी क्यों लग रही है? सजाओ संवारो। और देखिए बहुत बहुत तल्ख जुमला है, मैं जहां तक जाता हूं वहां तक ये मुअद्दबाना गुजारिश है कि अपनी मस्जिदों में बराए करम आप हज़रात किसी के भी इसाले सवाब के नाम पे टोपियां जरूर रखवाइए। हमारे यहाँ बहुत बड़ी कमी है कि हम सर खुले इबादत करने के आदी हैं, लेकिन ये भी है, जायज़ है, कर सकते हैं, कोई मना नहीं, लेकिन मैं इसके फजाइल बता दूं। आम हालत में नमाज पढ़ना दो रकत होती है, आरास्ता करके तशरीफ फरमा मौलाना तायद करेंगे, टोपी लगा करके नमाज पढ़ना वही 2 रकत 10 रकत के बराबर हो जाती है। 2 रकत आप जो पढ़ रहे हैं वही 10 रकत के बराबर हो, अगर सर को ढाक के पढ़ रहे हैं तो बराए करें। ये आप लोग कोशिश करें, मैं अभी यहाँ तो नहीं देखा है कि नहीं है, बहरहाल अगर न हो तो यहाँ रखवाने की कोशिश करें। बहुत सी जगहों में जाता हूँ नमाज पढ़ने के लिए, मस्जिद में टोपी नहीं मिलती है, मुझे अपनी जरूरत नहीं, मैं लेके चलता हूँ, मैं लगा सकता हूँ, लेकिन वो हजरात जिनके पास नहीं है, कोशिश ये करें कि जो इबादत का सलीका है उस तरीके से, और रोज ना सही तो कम से कम हफ्ते में 1 दिन आरास्ता होके जाइए, जुमे के रोज आरास्ता होकर के नमाज पढ़िए। अच्छा, आप नमाज का जल्दी से फायदा और उसके असनाद अब बता दो कि नमाज को अगर मार्फत के साथ आप पढ़ें तो फिर ये जो सारे तसव्वुरात आते हैं ये नहीं आएंगे। खुदा की कसम, ये मेरा दावा है, चैलेंज है कि जो आपको भूली बिसरी बातें याद आती हैं नमाज में, ये नहीं आएंगे। इसलिए कि जब आप मुसल्ले इबादत पे खड़े हुए तो सबसे पहले ये तसव्वुर कर ले कि आप सबसे बड़े की बारगाह में खड़े हैं, हम उसके यहाँ, तो पूरा आपका ध्यान मुसल्ले पे पहुंच जाएगा। अब आपने नियत की और तकबीरतुल एहराम का, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अब अपने आप को अल्लाह की बारगाह में हाजिर कर दिया कि मेरे माबूद तू ही सबसे बड़ा। अब सूरह शुरू, सूरह जो रोज पढ़ते वही पढ़ना, सिर्फ उसके तर्जुमे से आपको मुतवज्जे करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह की जो आलमीन का रब है।
मालिके यौमिद्दीन, ए मेरे महबूब तू ही तो क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सिर्फ तर्जुमे पर अगर गौर करता चला जाए, सूरह हम्द के सिर्फ तर्जुमे के साथ अगर नमाज पढ़ ले, तो अपने बच्चों को नमाजें सिखाओ तो थोड़े से तर्जुमे भी बताओ, थोड़ा सा उसकी मार्फत हासिल हो कि तमाम तारीफें उस अल्लाह की जो पूरे आलमीन का रब है। और ए मेरे महबूब हम तुझसे मदद चाहते हैं, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे मदद चाहते हैं, हमें उनके रास्तों से बचा जिन पर तेरा गजब नाज़िल हुआ, उन रास्तों पे बाकी रख जो सीधे रास्ते पे चलने वाले हैं, उन रास्तों पे हमें चला, उन रास्तों पे हमें बाकी रख, क्योंकि तू क़यामत का भी मालिक है, तू रोज़े जज़ा का भी मालिक है, तू सिराते मुस्तकीम का भी मालिक है। तो जब ये तसव्वुरात हम लेकर के नमाज की हालत में खड़े होंगे तो अब हमें घर के भूले हुए सामान याद नहीं आएंगे, बल्कि हमें ये याद आएगा कि हम किसकी बारगाह में खड़े हैं। एक दुरूद पढ़ दे बर मोहम्मद हैदरी अल्लाह। तो जब तर्जुमे पे हम गौर करें, अच्छा अब इसका फायदा क्या होगा जब हम मार्फत के साथ अल्लाह की तारीफ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जो रहमान है रहीम है। तो अल्लाह भी आपकी तरफ देखेगा कि किस उम्मीद से बंदा मुझे बुला रहा है। फिर इंसान कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें तेरे लिए अल्लाह कि तू आलमीन का रब है, मालिक यौमिद्दीन, तो क़यामत के दिन का मालिक है। तो अल्लाह वजद में आया, अरे मेरा बंदा मुझसे मुखातिब है, कुछ बात कर रहा है, तो अल्लाह सुनेगा। अब जब आपने वाला ज़ालिम कह दिया और उसके बाद फिर दूसरा सूरह पढ़ लिया, अल्लाह कहेगा मेरे बंदे तूने मेरी बड़ी तारीफ की, कुछ मांग मुझसे। बंदा कहेगा नहीं, सुभान रब्बियल अज़ीम को बिहम्दे, सुभान तेरी ज़ात तू ही अज़ीम है। अल्लाह कहेगा अब कुछ मांग ले, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। फिर सजदा में गया, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, नहीं मेरे महबूब तू सुभान है, बेअयब है, तू ही कायनात में सबसे आला है। अल्लाह कहेगा अब तो मांग ले, कहा नहीं अभी। फिर दूसरी सूरा, फिर दूसरी सूरा, कुनूत, फिर ज़िक्र रुकू, फिर ज़िक्र सजदा। जब सब कुछ कर लिया अल्लाह की पूरी अल्लाह अब अपने विजदानी कैफियत में आ चुका है, मेरे बंदे कुछ मांग ले, मेरी रहमानियत का दरिया छलक रहा है, कुछ सवाल कर। अब जब नमाज तमाम कर चुका, तस्बीह पढ़ चुका, अब उसके बाद अगर दुआ करेगा मेरे माबूद मेरे बच्चों को औलादे साले बना दे, मेरे घर में रिज़्क़ दे दे, मेरे कौम में इस्लाह पैदा कर दे, हमारे मुआशरे की कमियों को दूर कर दे, तो अब ये मेरा दावा है कि उसकी दुआ कबूल हो गई। एक दूर पढ़ दे पर मोहम्मद वाले ये दावा है कि उसकी दुआ रद्द नहीं होगी। अब अल्लाह कहेगा कि तेरी हर दुआ कबूल मैं करूंगा, इसलिए कि तू अभी 5 मिनट से मेरा जिक्र कर रहा है, रुकू कर रहा है, सजदा कर रहा है, मेरी तारीफ पे तारीफ की जा रहा है। मैं कह रहा हूं तू मांग ले मांग ले मांग ले, मांगता ही। तो जब पूरी हमदो सना कर चुका तब कहता है कि मेरे माबूद हमारे मोमिनों को सलामत रख, हमारे घर में रिज़्क़ दे दे, ये जो कुछ भी दुआएं हैं, तो अब उसकी दुआएं जरूर कबूल होंगी। अब आपने समझा नमाज क्या है, मकसद हुसैन क्या है। हुसैन ने उसी मार्फत को समझा था जो पूरी कुव्वत को लगा करके एक सजदा करने जा रहे हैं। आप समझे यजीद का मिशन क्या, 2 लाख से 9 लाख की रिवायतें हैं, कम से कम 2 लाख, ज्यादा से ज्यादा 9 लाख की रिवायत। इतनी बड़ी फौज किस लिए, हुसैन सजदा न करने का मकसद यही था। और आप तो सीडी के जरिए आपने देखा भी होगा कि जो हमले उला हुआ है, और उमर साद के पास जब पैगाम आ गया, शुआइब इब्न क़ैन बजली ने ये पैगाम दिया कि अब नमाज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो नमाज रोक दी जाए, तो उसने रोक दिया, नमाज के लिए जंग रोक दी। तो उसके बेटे ने मशवरा किया कि अरे नमाज के लिए तो हम तो ये कह रहे थे कि हुसैन नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो फिर हमारे फौज में इंतशार हो जाएगा, भड़क जाएगा कि एक नमाजी से जंग कर रहे हैं, तो नमाज के हालत में तीर चला। यही तो हुआ था। तो सारी ताकत ये लगी होती कि हुसैन को सजदा न करने दिया। हुसैन ने कहा तुम 9 लाख की ताकत लगा दो। हुसैन अपनी आखिरी सांस में सजदा करके दिखाया कि
कि हुसैन की ताकत क्या है, हुसैन की हिम्मत क्या है, हुसैन की कुव्वत क्या है। बड़े बड़े फलसफियों ने इस पर रिसर्च की है, तहकीक की है, और हमारे मुल्क के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी इस पर बहुत अच्छा एक नोट लिखा है कि उन्होंने ये बताया कि अली जैसा कोई साबिर कायनात में नहीं है, अली जैसा कोई साबिर नहीं, हुसैन से बहादुर कोई नहीं। अजीब फलसफा पेश किया उन्होंने। हम लोग ये समझते हैं कि हुसैन से बड़ा कोई साबिर नहीं है ना, सब्र अय्यूब उसके पीछे है, हुसैन से बड़ा कोई साबिर नहीं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यह कहा कि नहीं, हुसैन से बड़ा कोई बहादुर नहीं, अली से बड़ा कोई साबिर नहीं। कहा साबित करिए कैसे? कहा इसलिए कि अली उस योद्धा का नाम है, उस बलशाली इंसान का नाम है जिसकी 2 उंगलियों में बाबे खैबर आ जाए। इतनी ताकत रखने वाले अली ने 25 बरस खामोशी की जिंदगी अख्तियार कर ली, तलवार नहीं निकाली। यह अली का सब्र है, जिसके कब्ज़े कुदरत में इतनी ताकत जो पूरी हुकूमत का तख्ता पलट सकता है मगर खामोश। तो ये अली का सब्र है कि उनसे बड़ा कोई साबिर नहीं गुजरा। और फिर पूछा गया कि हुसैन जैसे जितना बड़ा बहादुर कोई नहीं, इसकी मिसाल क्या है? कहा हमने ये देखा कि वक्त का रुस्तम भी हो, बहुत बड़ा पहलवान, उसका जवान बेटा अगर उसके सामने मार दिया जाए, वो किसी अखाड़े में उतरने के लायक नहीं रहेगा, किसी अखाड़े में नहीं उतर सकता। जवान बेटे की लाश पड़ी हो, उससे कहो कि आओ कुश्ती लड़ लो, खुदा की कसम एक मामूली बच्चा भी उसे मात दे देगा उसको, इसलिए कि उसके सीने में बेटे का गम। तो कहा हुसैन से बड़ा साबिर कोई नहीं, हुसैन से बड़ा बहादुर कोई नहीं, इसलिए कि हुसैन ने सुबह से लेके जोहर तक 70 जनाजे उठाए। अल्लाह अकबर, 70 जनाजे उठाए हुसैन ने, और उसके बावजूद सबसे आखिर में अपने चश्मा-ए अल-असगर की कुर्बानी पेश की। इतने जख्म सहने के बाद हुसैन की जंग को पढ़ो, महात्मा गांधी कहते हैं हुसैन की जंग को पढ़ो। खुदाए सुखन ने 56 बंद में सिर्फ इमाम हुसैन की जंग का नक्शा खींचा है, जिसका सिर्फ एक बैत कि जब इतने जनाजे उठाने के बाद इमाम हुसैन ने जंग का आगाज किया है, तो फौज कूफे की दरो दीवार से टकरा रही थी, और खुद इमाम हुसैन कह रहे थे कि पंजा अली का है तो कलाई हुसैन की, अब्बास उठ के देख लड़ाई हुसैन की, अब्बास उठ के देख लड़ाई कि अब्बास कैसी जंग कर रहा है, हुसैन कैसी जंग कर रहे हैं। इसलिए कहा कि हुसैन से बड़ा कोई बहादुर नहीं। अल्लाह ने ताकत हुसैन का अंदाजा कौन लगा सकता है। इंसान के घर में अगर एक मौत हो जाए तो वो कमजोर होता है, दूसरी मौत के बाद वो जमीन पे बैठ जाता है। खुदा न खास्ता अगर 3 मौत एक साथ हो जाए तो वो जमीन पे सीधा लेट जाएगा, जमीन पे लेट जाएगा, वो खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह ने शुजाअत हुसैन को हमारा सलाम। कभी करबला के मसायबों में भी कुछ पहलू देखा कि ये करबला जो जाहिरी तौर पे 6 घंटे की जंग आपको समझ में आती है, ये 6 घंटे की जंग नहीं है। हमले उला जब हुआ जिसमें 35 से 45 अफराद एक साथ मारे गए, इनकी लाशों को सिर्फ एक तरफ करने में भी तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा लगे, और फिर एक एक करके जो शहीद हुए। आप 72 शहदा के जब ताबूत निकलते नकाबत में थोड़े थोड़े से जिक्र में 2 घंटे लग जाते हैं, तो सोचिए जब ये 72 लड़े होंगे तो क्या 6 घंटे में जंग खत्म? नहीं, बल्कि हुसैन ने वक्त को रोक के रखा था। ये 7 दिन की जंग थी जो 6 घंटों में लड़ी गई थी। हुसैन ने अपना अख्तियार करबला में दिखाया। खुदा की आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। हुसैन जब नाम आए तो घुट-घुट के न रोया करो, बल्कि दहाड़े मार मार कर रोया करो। बीबी खुश होती है आपके गिरिए से, खुदा आपको कोई गम न दे सवाए मज़लूम करबला के। हुसैन की पूरी ताकत सिर्फ हुई एक सजदे के लिए। हुसैन ने जब जंग को तमाम किया तो फिर खुदा सुखन ने कहा 1900 तने चाक चाक पर ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता, ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर। हुसैन के जिस्म का कोई हिस्सा बाकी नहीं जहाँ तीर पैवस्त नहीं हुए।
हुसैन का सजदा सुनो। और फिर आज की तारीख के मुनासबत से 2-3 फिक्रे, चूंकि ये तारीख वो चल रही है, ये जब अहले हरम को रिहाई मिल चुकी है, वो चहलू करने करबला आ रहे हैं, असीरों का लुटा हुआ काफिला करबला आ रहा है कैद शाम से रिहा होकर। लेकिन उससे पहले वह इमाम हुसैन का सजदा समझ लो कि हुसैन ने एक सजदे के लिए कितनी मेहनत की है, कितनी ताकतों को जमा किया है। पूरे हाथ में तीर, यहां से लेके यहां तक। मेरी तरफ देखे नौजवान कि हुसैन ने कैसे सजदा किया। पेशानी पे तीर, सीने पे तीर, पूरा बदन तीरों से छलनी। सजदे के लिए शर्त है 7 आज़ाए सजदा का जमीन से मस होना। दोनों सानुओं को जब हुसैन ने इधर के तीर पिंडियों से निकल गए, हुसैन ने हाथ को जमीन पे दबाना चाहा, पीछे से तीर निकलने लगे। सीने को सजदे में जब टेकना चाहा, सीने के तीर पुष्ट से अब सर को जब टिकाना चाहा, एक मर्तबा आसमान का रुख किया। मेरे माबूद गवाह रहना, हुसैन पूरी ताकत को समेट करके तेरा आखिरी सजदा करने जा रहा है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना की सनद मिली। ए हुसैन, पलटा अपने रब की तरफ। तूने मेरे जिक्र को ऐसे आलम में जिंदा रखा है, अब तेरे जिक्र को रहती कायनात तक मैं जिंदा रखूंगा। हुसैन ने पूरी कुव्वत से अपनी पेशानी को जमीन पे दबाया, तीर पीछे से निकल गए। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम सैयद शुहदा के, सिवाय गम मज़लूम करबला के। एक सजदे के लिए हुसैन ने कितनी मेहनत की, और मकसद हुसैन को पहुंचाने के लिए बीमार के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में खारदार। तो आप बारहा सुना करते हैं, कमर में लंगर। नौजवानों के लिए एहसास बता दो, लंगर किसे कहते हैं। लंगर जो कश्तियों को रोकने के लिए बड़ी बड़ी जंजीरें लगाई जाती हैं। एक सिरा कश्ती में बांधा जाता है, दूसरा समुद्र के किनारे, नदी के किनारे ला करके एक लोहे की कील ठोक करके उसे बांधा जाता है, उसे लंगर कहा जाता है। एक लंबी जंजीर, दोहरा लंगर डाला गया था, इमाम के कमर में बांधा गया था। उसका वजन तकरीबन जो मुर्रखीन बताते हैं कि 2 मन लोहा इमाम के जिस्म पर था। 80 किलो लोहे में जकड़ा हुआ इमाम। सफर कितना तवील है, करबला से कूफा 90 किलोमीटर की दूरी है। जो लोग ज़ियारत पे गए उन्हें मालूम है, और जो नहीं गए उन्हें नेट के जरिए से, तारीखों के जरिए से पता चल सकता है। उस वक्त के जोग्राफियाई एतबार से भी 80 किलोमीटर का फासला था करबला से कूफे का। कूफा से शाम उस वक्त के जोग्राफियाई एतबार से 2304 किलोमीटर का सफर। हालत रुकू में क्यों इमाम कर रहे हैं? इसलिए कि कमर से इमाम बाकिर को बांध दिया गया है। जब इमाम खड़े होना चाहते हैं, इमाम बाकिर कहते हैं, बाबा मेरा गला दुख रहा है, मेरा इमाम हालत रुकू में। करबला से कूफा, कूफा से शाम, खुदा नवाज़ पर रहमत नाज़िल करे। मजलिस अपनी मेराज तक पहुंच गई है। आखिरी 2-3 फिक्रे जल्दी जल्दी, जितना जी भर के गिरिया करना चाहते हैं आप गिरिया कर लीजिए। इसलिए कि आज आपके रुखसारों पे कोई तमाचे मारने वाला नहीं, आज आपके पुष्ट पे कोई ताजियाने मारने वाला नहीं। हाँ, ये करबला वालों का मुकद्दर था। मरने वाले हाँ यकीनन कर गए कारे अजीम, मरने वाले हाँ यकीनन कर गए कारे अजीम। पूछिए उनसे जिन्हें हर हाल में जीना पड़ा। हाँ, सैयद सज्जाद कितना बड़ा जिहाद कर रहे हैं। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में खारदार। तो लंगर का ये आलम था कि मेरा बीमार इमाम, बेड़ियों से बंधे हुए जब पैर होते हैं ना, तो लंबे कदम नहीं बढ़ते हैं, छोटे छोटे कदम इमाम आगे बढ़ाते थे। दाहिने लंगर को खींचते थे, फिर बायां कदम आगे, बायां लंगर खींचते थे। इस सूरत में मेरा इमाम 36 शहर 72 बाजार से गुजारा गया। इसीलिए तो जब भी इमाम से सवाल किया गया, इमाम आपको सबसे ज्यादा मसाइब कहाँ पड़ेगा? शाम, शाम, शाम। करबला का नाम क्यों नहीं लेते? ए इमाम, करबला में अली अकबर के सीने पे बर्छी का फल लगा,
बाजुए से मौला अब्बास कलम हुए थे, अली असगर का गला छेदा गया। करबला को छोड़कर शाम को का समझे नहीं, शहादत हमारे घर की मीरास है, मगर हमारी माँ बहनों का खुले सर बाजार में जाना ये मीरास नहीं थी। हमारे दिल पे वही जख्म है। 3 मरतबा कहते थे शाम, क्यों? दरबारे शाम, बाजारे शाम और जिंदाने शाम, ये तीनों मरहले ऐसे हैं जो इमाम के लिए क़यामत के, जिनसे गुजरना इमाम के लिए बड़ा सख्त मरहला था। कई मंजिलें थी जिसमें मिलता यह है कि दरबारे यजीद तक पहुंचने के लिए अहले हरम को बाजारे शाम से जब दरबारे यजीद तक ले जाया गया तो दरमियान में 12 दरवाजे पड़ते हैं। सीरिया अभी आप जाएंगे देखेंगे, जिसमें पहला दरवाजा बाबे जाबिया के नाम से जाना जाता है। बाबे जाबिया, बाबे तुमा, बाबे फरादीस, बाबे किसान, बाबे शर्की, बाबे सगीर, इस तरीके से 12 दरवाजों से अहले हरम में गुजारा जा रहा था। हर दरवाजों पर तमाशाइयों का मजमा हुआ करता था। एक निदा आती थी कि ये अली की बेटियां हैं, ये रसूल की नवासियां हैं, ये बाजारे शाम में आई हैं, आओ तमाशाइयों आके तमाशा देखो। अरे यही वो औकात थे, यही वो लम्हे थे जो पूरी जिंदगी सैयदे सज्जाद के दिल में नश्तर बन के उतर चुके थे। अशाब 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 कहके इमाम रोया करते थे। बस वारा ने मंजिल में करबला अपनी मंजिल पे आ गया। जितना गिरिया करना है जल्दी जल्दी गिरिया कर ले, और उसके बाद फिर आप ना हो मातम में भी गिरिया करेंगे इंशाअल्लाह। तो सैयदे सज्जाद को इन्हीं अय्यामों में जब उन्हें हुक्म रिहाई आया है तो एक मरतबा ज़ैनब से मशवरा लिया है, ए फूफी अम्मा हमें यजीद ने रिहा कर दिया है, ए फूफी अम्मा हम यहाँ रहेंगे या मदीने जाएंगे या करबला जाएंगे। कहा कि ए बेटा सबसे पहले हमारे लिए एक मकान खाली करवाया जाए, हम यहाँ मातम करेंगे। जब फर्श अज़ा बिछी पहली मर्तबा और पहली खतीबा, पहली ज़ाकिरा ज़ैनब की सूरत में जब खड़ी हुई है, तो आज सोचिए 1400 साल के बाद मुझ जैसा गुनहगार ज़ाकिर मसाइब करबला पड़ा है, आपकी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, आप गिरिया कर रहे हैं। अरे वो आलिम खैर मौलमा ने जब खिताब करना शुरू किया, तारीख ये बताती है कि पूरे शाम में कोहराम मजमा बर्पा हो गया, 1700 औरतें बेहोश हो गई। और ये लुटे हुए तबरुकात जब आने लगे तो एक मर्तबा सबको जमा करने के बाद ज़ैनब ने एक जली हुई मसनद ली, एक बुलंद मकाम पे कैद खाने में रखने के बाद कहा, बेटा सैयद सज्जाद आ इस मसनद पे बैठ जा, करबला से लेके शाम तक ज़ैनब ने तुझे तेरे बाबा का पुरसा नहीं दिया। आ बेटा सैयद सज्जाद तुझे तेरे बाबा का पुरसा दे दूं। पुरसा देने के लिए मसनद बिछाई, जली हुई एक शाले अज़ा इमाम के गले में डाली, स्याह शाल रखने के बाद एक मरतबा एक एक का पुरसा देने लगी और एक एक सर आता चला गया और बीमार इमाम उठ उठ करके ताज़ीम करता रहा, पुरसा लेता रहा, पुरसा लेता रहा। आखिर में एक सर ऐसा आया जिसके लिए पूरे कद से इमाम खड़े हो गए। अरे वो अब्बास का सर इमाम खड़े होकर के आगोश में लेते हैं, लेकिन अब सैयद सज्जाद गिरिया नहीं करते हैं, कोई मातम नहीं करते हैं, कोई शिकवा नहीं करते हैं, बल्कि उस सर को सीने से लगाए हुए आहिस्ता आहिस्ता जिंदान की तरफ बढ़ते हैं। अरे बीवियों ने देखा, बखुदा ताकत दे मैं आखिरी जुमला पेश कर दूं। एक मरतबा देखा बीवियों ने कि सैयद सज्जाद उस सर को लिए हुए कलेजे से लगाए हुए गए, तुरबत सकीना पे रख के फिकरा कहा, ए चचा आपके बाद आपकी इस बच्ची पे बड़े जुल्म हुए और मैं आपसे माजरत इसलिए चाहता हूँ, ए चचा मैं जिंदा रह के आपकी इस भतीजी का अपनी इस बहन की कोई मदद न कर सका, इसलिए कि मेरे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में खारदार तोप डाल दी गई थी। ए चचा मैं आपसे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न में क़ज़ा व तस्लीम अल-अम्र इलाही में